जी नाज़रीन, वेलकम बैक। प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आ गए और उनकी वतन वापसी पर सुना ये था, अफवाहें ये थी, लोग ये कह रहे थे, सोशल मीडिया समेत हमारा मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब यही कह रहे थे कि शायद मुश्किलात बढ़ जाएंगी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के लिए जब वो वतन वापस लौटेंगे। चौहान साहब, आपने कई मरतबा यह दावा किया, बढ़ चढ़ के दावा किया, बल्कि कई मरतबा तो रेटिंग भी बढ़ गई आपके ये कहने से। कहाँ है वो मुश्किलात, किस तरह की थी वो मुश्किलात? पहले तो मियां नवाज शरीफ साहब के आने पे जो है ना, उनकी शान में इतना कह दूं कि मेरा पिया घर आया वे लाल नी, ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਚਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲਵਾਏ ਨੇ ਬਾਲ नहीं, मेरा पिया घर आया वे लाल नहीं। कहने का मकसद ये है, इसका मतलब है फिर कसीदों में दिन गुजरेंगे आपके? नहीं सर, नहीं, कसीदा पे नहीं गुजरेंगे। 9 जुलाई का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक हवाले से सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा और एक हवाले से स्याह और भयानक अल्फाज में लिखा जाएगा। सुनहरी अल्फाज में इस वजह से लिखा जाएगा कि 9 जुलाई को एक अल्लाह का वली और कुतुब और कलंदर वो इस दुनिया से इस हालत में जा रहा था कि जाते जाते उसने अपनी आंखें भी जो है वो अब्दुस्तार ईदी ने वो गरीब आवाम को जो है वो डोनेट कर दी पाकिस्तान की। और स्याह और भयानक अल्फाज इस वजह से लिखा जाएगा कि इस पाकिस्तान के सियासतदान और फिरौननुमा सियासतदान और वज़ीर आज़म मुल्क में वापस आ रहे थे और आते हुए भी गरीब आवाम के दरमियान उन्होंने 30 करोड़ से जायद का जो है वो चूना और टीका जो है ना टका के और ठोक के जो है वो पाकिस्तान के गरीब आवाम वो कहते हैं मैं अपने पैसों पे आया हूं, इस पे सर नो करो, वो अपने मैं बगैर सबूत के बात नहीं करूंगा। ओ भाईजान, आपकी वजारत खारजा ने वो बिल देना है। वजारत खारजा के प्रोटोकॉल ऑफिसर ने लेटर लिखा PIA के मैनेजमेंट को कि मोहतरम जनाब हजरत नवाज बिन शरीफ साहब अलाउंस से कटेगा ना, तो उनके लिए तैयारी का बंदोबस्त किया जाए। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, 777 बोइंग, उसकी 358 सीटें होती है इकॉनमी, उसकी 37 सीटें होती हैं आपकी बिजनेस क्लास की। बिजनेस क्लास का किराया होता है 3 से 3.5 लाख लंदन से इधर तक, और इकॉनमी क्लास का होता है 1.25 लाख। 9 करोड़ रुपया सिर्फ आपका किराए की मद में चूना और टीका लगा, और 20 टन कार्गो उसमें आता है, 20 टन कार्गो, और कार्गो की मद में 20 करोड़ रुपए का चूना लगा है जनाबे वाला। टोटल 20 बंदों का जनाब आपकी टीम थी। 20 बंदे आप बिजनेस क्लास पे भी ले सकते थे यार, बिजनेस क्लास ले लेते, लेकिन मसला तो क्या है? तो नहीं सुने ना, मसला ये था 48 दिनों से ना 38 से 48 दिन रहे हैं आम लोगों की तरह लंदन की गलियों और मोहल्लों और रेस्टोरेंट्स में धिक्के खा खा के ना उनकी अंदर की जो नमरूदियत और फिरौनियत थी ना वो जाग रही थी सर कि यार दोबारा से हम पाकिस्तान की बादशाहत के मजे लूटे, और बादशाहत के फिर ऐसे मजे लूटे कि मेरी बात कंप्लीट होने दें। इंग्लैंड में तो आप अकेले रेस्टोरेंट में घूमे, इंग्लैंड में तो आप गलियों और सड़कों में अकेले घूमे, और पाकिस्तान में आए तो आप बादशाह इब्ने बादशाह बन जाए। नहीं, अगर वो पैसे वो अपने पर्सनल अकाउंट नहीं कर रहे, ऑफिशियली मान रहे हैं कि हमने सरकार से किया। सर इस पर मैं भी प्रूफ लाऊंगा, आप भी लाइएगा। ये बात की बात ऑफिशियली मैं कह रहा हूं सर, मैं भी ऑफिशियली कह रहा हूं। और जनाबे वाला वो जो मान रहे हैं अपने मुंह से कि जो 48 दिन वहां पे गुजारे हैं, अस्पताल का जो हमने खर्चा किया है वो हमने अपनी जेब से किया है। और यार आपने बाल लगवा लिए जना अपनी जेब से, अब मेरा सवाल का जवाब मिलेगा मुझे, मेरे सवाल का जवाब मिलेगा। वो मुश्किलात कहां गई? ओ भाईजान अभी तो कल परसों आए सब्रुन जमीलुन महीनातुन मजीदुन, ठीक है, एक महीना, अगला महीना। देखें आज मैं बताता हूं, आज आपके बड़े अहम रहनुमा हैं जहांगीर तरीन साहब, जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत डिपेंडेंट है। हुकूमत ना मानी तो अपोजिशन सड़कों पर होगी, हूबहू उनके लफ्ज बोल रहा हूं। हुकूमत ना मानी सीगाए शर्त, हुकूमत सड़कों पर होगी सीगाए मुस्तकबिल। सो अब वो कितना मुस्तकबिल है सर? देखो आपके सामने है, 1 महीना रमजान। इसका मतलब यह है कि हुकूमत के पास अभी भी कोई जवाब नहीं है अपोजिशन के पास। रमजान आ गया, 48 दिन इनका जनाब मुठा जना ऑपरेशन आ गया। अब पहले ओपन हार्ट सर्जरी था, अब अल्लाह ना करे कि इनकी गुर्दे में कोई पथरी निकल आए। मेरा सवाल आपका है, अल्लाह ना करे कि वज़ीर आज़म साहब के गुर्दे में कोई पथरी निकल आए, ठीक है जी, या कोई दिमाग में कोई खन्नास भर जाए, तो ये कहे कि यार को मजीद जो है ना 2-4 महीने इलाज करने चले जाए। लेकिन अब की बार एक बात क्लियर है, इस महीने आवाम और पाकिस्तान की अपोजिशन और खुसूसन आवाम कट्टा-कट्टी कुछ ना कुछ नखेड़ेंगे, सर कुछ निकलेगा। इसका नहीं मतलब, मेरा सवाल ये था कि हुकूमत के लिए मुश्किलात अभी नहीं है भाईजान, सर अभी नहीं है, ये तो मान लेना। कुछ सर आप मेरे इसी पे बात करें। सर मैं एक बात कह दूं आखिरी जी, पंजाबी दा मुहावरा है, जिन्हां खादियां गाजरां उन्हां दे ढिड च मरोड़।
जब गाजरें खाओगे ना करप्शन की, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैं अपने सवाल का जवाब दूंगा। खरबों डॉलर की शेख आफ्ताब साहब हमारे साथ लाइन पर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। शेख साहब खुशामदीद, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम है, आप खैरियत से हैं जी? बिल्कुल ठीक ठाक। अब हर अपोजिशन जमात के किसी भी सियासी वर्कर से, सियासी रहनुमा से मेरा पहला सवाल ये होता है कि 1.5 महीना आप लोग मेरे शो में बैठ के ये कहते रहे कि जब प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो सवाल मेरा ये होता है उनसे कि भाई वो मुश्किलात कहाँ हैं, मुझे भी दिखाएं। तो क्या आपको लगता है कुछ मुश्किलात बढ़ी प्राइम मिनिस्टर पे या हुकूमत के पे उनके आने से? देखिए जी, गुजारिश ये है कि ये तो एक जमहूरियत का हुस्न है कि एक तरफ हुकूमत होती है तो दूसरी तरफ अपोजिशन होती है, और हुकूमत का काम है अपने डेवलपमेंट को, प्रोजेक्ट को गिराना, बेहतर फॉरेन पॉलिसी को बनाना, लोगों अवाम की मुश्किलात का कम करना जी। और अपोजिशन का काम होता है कि वो देखे कि कहां पर हुकूमत गलती कर रही है और वो हुकूमत की गलतियों की निशानदेही करते हैं। वैसे शेख साहब इस हुस्न में, मैं माजरत के साथ आपको काट रहा हूं आपकी बात को, इस हुस्न में मुझे लगता है कि तमाम अपोजिशन जमातें और हुकूमत जो है ना, जमहूरियत के हुस्न के लिए आपस में मिली भगत चल रही है उनकी। सर करप्शन के नारे भी लगते हैं और फिर टाइम भी दिया जाता है हुकूमत को। मेरी गुजारिश ये है कि देखिए, मिली भगत की बात नहीं है, बात ये है कि जब एक अवाम का फैसला सामने आ जाता है तो उस अवाम के फैसले को फिर सबने तस्लीम करना होता है। कोई खुशदिली से करते हैं, कुछ खुशदिली से नहीं करते, लेकिन कहने का मकसद ये है कि उसको फिर आखिर तस्लीम करना पड़ता है। मैं भी सुनता रहता हूँ कि ये रोजाना जो शो में टॉक्स होती है वो भी सुनता हूँ, अखबार भी पढ़ता हूँ। तो यकीनी तौर पर अपोजिशन की ये ख्वाहिश जरूर है कि वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के लिए कुछ मुश्किलात पैदा करे, और उसमें वो क्या रास्ता अख्तियार करते हैं ये उनका अपना फैसला है। हुकूमत का काम है कि वो इन चीजों को बनाए ताल रखते हुए अपने जो उसको लोगों नहीं शेख साहब, मेरा सवाल फिर आपके, मतलब बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे हैं लेकिन वो रह जाएगा ना। मतलब हुकूमत चाहती है करप्शन का एहतसाब हो, अपोजिशन भी कहती है करप्शन का एहतसाब हो, लेकिन पिछले 4 महीनों से, 3 महीनों से वो मुसलसल पनामा लीक्स, करप्शन, वो उसका सब किस तरह होगा? अब कौन करेगा? अब अपोजिशन भी कहती है कि जी शर्त लगा दी। मेरी बात सुने जी, बात बड़ी सिंपल सी ये है। देखिए ना, अब अल्लाह का करम है, मैं 1990 से इस नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ अपने हल्के को जी। जब 12 अक्टूबर 99 को गवर्नमेंट टॉपर हुई तो मैंने 18 मुकदमात मैंने भी रुकते हैं यहाँ पर, लेकिन वो मुकदमात इल्जामात की हद तक थे, कोई चीज साबित नहीं हो सकी। कहने का मकसद ये है कि जो किसी पे इल्जाम लगाता है उसका काम है कि वो अपने साथ सबूत भी फराहम करे। ये सबूत फराहम करना, अगर पार्लियामेंट लीग में कोई ऐसी बात है तो उसके सबूत सामने लाए जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अदलिया मौजूद है उसमें लेकर जाया जाए, या ठोस अगर कोई शवाहद मौजूद है तो वो आप मीडिया पे लेकर सामने आए, ये तो आपको हक हासिल है। बिल्कुल ठीक है। कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, सबका गोल एक ही होता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी किस तरह हो। सर बिल्कुल ठीक है, ले लिया सर। आप 1990 से पार्लियामान का हिस्सा हैं, आपने बड़े बड़े सियासतदानों के साथ वक्त गुजारा। एक सवाल थोड़ा इररेलेवेंट होगा लेकिन मैं चाहता हूं कि आपसे पूछूं, आप बड़े सीनियर हमारे रहनुमा हैं, बड़े सीनियर बुजुर्ग हैं हमारे। ईदी साहब की हलाकत, डेथ हुई पिछले दिनों, हमारे सबसे बड़े फेवरेट हैं हम सबके, पूरी दुनिया उनको बड़े प्यार और बड़े एहतराम से देखती है। ईदी साहब की सारी ज़िंदगी, उनका काम करने का तरीका, उनका इलाज कराने का तरीका, उनका रहन सहन, उनकी इस मुल्क के लिए खिदमत, आप भी उनको, उसको कदर की निगाह से देखते हैं। अगर उसको हम मुल्क के, मैं किसी शख्स का नाम नहीं ले रहा, मुल्क की क़यादत, मुल्क के सियासतदान, मुल्क के वो लोग जो इस मुल्क को चलाते हैं, उनसे कंपेयर करें तो कितना आप समझते हैं कि हम बड़े अच्छे क़यादत है हमारे पास, बड़े अच्छे सियासतदान है हमारे पास? दोनों को जरा कंपेयर करें प्लीज सर। देखिए, मैं आपको बताता हूँ जी, सियासी क़यादत का एक अपना रोल होता है, और इस किस्म के लोग जो दुनिया में आते हैं, जो सदियों बाद नहीं हजारों साल बाद पैदा होते हैं, उनका अपना एक रोल होता है। अब यकीनी तौर पर अपने अपने रोल में सब लोग मुखलिस होते हैं, वो मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। अब सियासतदान का एक अपना रोल है, उसने मुल्क के डिफेंस को भी देखना है, उसने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को भी बढ़ाना है, उसके जो है मुल्क के
ठीक इदारे भी खोलने हैं। सर। क्या ईदी सर बिल्कुल ठीक है, क्या ईदी साहब की जिंदगी में हमारे सियासतदानों के लिए कोई सबक है या नहीं है? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैंने तो ये पहले कह दिया है कि ईदी साहब जैसे लोग जो है वो सदियों में नहीं, वो हजारों साल बाद पैदा होते हैं। सर बिल्कुल, बहुत अच्छी बात हूँ कि ये हमारे लिए उनकी जो जिंदगी है वो हमारे लिए एक मशअल राह है। ठीक है, ठीक है। तो आप समझते हैं कि हमारे सियासतदानों में बहुत सारी खामियां हैं, उसको दूर करना चाहिए। मैं भी अर्जी करता हूँ, खामियां तो हर शख्स में होती हैं, वो ख्वाह सियासतदान हो, ख्वाह ब्यूरोक्रेट हो, और वो मीडिया के एंकर पर्सन हो, खामियां और खूबियां तो हर शख्स में होती है। इसका फैसला तो अल्लाह ताला की जात। अच्छा शेख साहब, मैं इस सवाल को शायद पूछ नहीं पा रहा आपसे। मैं सोशल मीडिया पे दो चीजों का कंपैरिजन चल रहा है, चौहान साहब ने भी इसको देखा होगा, आप सब ने भी नाजरीन देखा होगा कि ईदी साहब का इलाज हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज हो रहा है। तो इस तरह की कंपेन सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है कि देखो जी वहां इलाज हो रहा है तो ईदी साहब का यहाँ इलाज हो रहा है, कुछ इस तरह का कंपेरिजन पेश किया जा रहा है। देखिए मेरी गुजारिश है जी, यहाँ तक इन बातों का तल्लुक है, अब इस मुल्क के अंदर हजारों में लाखों लोग ऐसे बसते हैं जो अपने इलाज के लिए लंदन जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं जी, अपनी जिंदगी के लिए। तो कहने का मकसद यह है कि अगर कोई शख्स, हाँ अगर कोई शख्स जो है वहां पर कोई ऐसे शिफ्ट के लिए जाता है या उसकी कुछ और एक्टिविटीज होती हैं, उसको तो तनकीद का इशारा बनाया जा सकता है। ठीक है, जी जी सुन रहा हूं, मैं बिल्कुल सुन रहा हूं। अब उसको, लेकिन एक शख्स जो अपने इलाज के लिए गया है, मैं समझता हूं कि हमें उसके साथ हमदर्दी होनी चाहिए, उसे हमें तनकीद का इशारा नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। शेख साहब आप मैं बताता हूँ, मैं देखें जी जी, बात यह है कि मैंने खुद बहुत से ऐसे लोगों के इलाज के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से पैसा मंजूर करवाया जिनके इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं थे और उनको बाहर भेजना पड़ा। तो कहने का मकसद ये है कि जिंदगी तो एक बड़ी कीमती चीज है,